हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर सेल्फ पर। आज हम लोग सीटेड स्पेशल में डिस्कस करने वाले हैं हाउस के बारे में कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन सी घर से क्वेश्चन आने वाले हैं। आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिसमें कि जितने भी आपके न्यू वीडियो आने वाले हैं आपको उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर प्राप्त हो जाए। सीटेड एनसीईआरटी हाउस स्पेशल, ठीक है। तो आइए, पहला जो हाउस है कहाँ का पढ़ने वाले हैं हम लोग? असम का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए पिक्चर है, असम का हाउस है। असम में बहुत बारिश होती है। यहाँ की क्वालिटी क्या है पहली कि असम में बहुत बारिश होती है। बारिश के चलते घर जमीन से 10 से 12 फीट क्या बनाए जाते हैं, ऊंचे बनाए जाते हैं। जैसे कि ये देखिए एक घर आपको दिखाई दे रहा है और नीचे क्या है, ये बम्बू लगे हुए हैं और इसकी जो हाइट है कितनी होगी, 10 से 12 फीट यहाँ पर ऊंचे घर बनाए जाते हैं। और किसके बनाए जाते हैं? बांस की खंभों पर बनते हैं, ठीक है। कभी कभी जल भराव के कारण यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, रस्सी और बांस से बने पुल को पार करके स्कूल पर पहुँचते हैं। मतलब असम में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर भरान हो जाता है, तो भरान होने के बाद बच्चे क्या करते हैं, जो बांस से बने पुल होते हैं या फिर रस्सियाँ होती हैं उनका प्रयोग करते हैं स्कूल तक जाने के लिए। नेक्स्ट है, बांस को गरीबों का क्या कहा जाता है? टिम्बर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपका आता है पेपर में कि गरीबों का टिम्बर असम में किसे कहा जाता है, तो असम में गरीबों का टिम्बर किसको कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। हमारे घर पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। और असम के लोगों के जो घर बने होते हैं वो जमीन से कितने फुट ऊंचे बने होते हैं? 10 से 12 फुट ऊंचे इनके घर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से कैसे होते हैं? लकड़ी के होते हैं। मतलब पूरी तरह से जो बनाए जाते हैं असम के घर, वो कैसे बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। और लकड़ी के बने होने के कारण ये बहुत ज़्यादा हल्के भी होते हैं। अगर इन पे बारिश भी हो रही है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन नीचे से ऊंचाई पर कितनी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं? 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कौन सा हाउस है यहाँ पर? नेक्स्ट हाउस है हमारा लेह लद्दाख का, ठीक है। तो लेह लद्दाख का जो हाउस है वो कैसा है? लेह लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। अब यहाँ की बात करें तो क्वालिटी क्या है लेह लद्दाख की? यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। यहाँ घरों की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। ये देखिए आपके सामने घर बना हुआ है, ये लेह लद्दाख के, ठीक है। यहाँ का जो मकान होता है, यहाँ पर निचली जो बिल्डिंग, जैसे हम लोग की बिल्डिंग बनाई जाती, तो ये होता है चारों तरफ से यहाँ पर हवा आनी चाहिए, उजाला आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लद्दाख की बात करेंगे तो निचली मंजिल पर क्या नहीं बनी होती? खिड़की नहीं बनी होती है। खिड़की इसलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि निचली मंजिल पे जानवरों के लिए होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, क्योंकि आप देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरी बर्फ़ है। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का प्रयोग किया जाता है। जब इनकी छत बनाई जा रही होती तो क्या किसका प्रयोग किया जाता है? मोटे तने के, मतलब पेड़ के जो मोटे तने होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। और छत कैसी होती है? लद्दाख के घरों की जो छत होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल समतल होती है। यहाँ के घर पत्थरों को काटकर एक ऊपर रखकर बनाए जाते हैं। जो यहाँ के घर होते हैं कैसे होते हैं? ये मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये पत्थर पत्थर ऐसे काट काट करके ये घर बनाए जाते हैं। और जो इनकी छत बनाई जाएगी वो कैसी बनाई जाती? वो छत बनाई जाती है आपके यहाँ पर लकड़ी की, जो पेड़ के मोटे तने होते हैं उसकी बनाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ 5000 मीटर ऊंचाई पर एक सुनसान और पथरीला व मैदानी इलाका है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चांगथांग कहते हैं। यहाँ पर लेह लद्दाख भी एक कैसे पथरीला और मैदानी इलाका है, जिसको हम क्या कहते हैं? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
तो चांगथांग, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार नोट कर लें। यहाँ पर चांपका घुमांतु लोग रहते हैं और उनको यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, चांपका घुमांतु लोग यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए उसे चांपका घुमांतु लोग कहते हैं। छत यहाँ की आपको पहले भी बताया है कैसी होती है, समतल होती है। जो फल सब्जी सुखा ली जाती है, इसके लिए किसके लिए प्रयोग की जाती है, फल सब्जी इन सभी के लिए प्रयोग की जाती है। थोड़े से और पॉइंट देख लेते हैं। चांपका खास तरह की बकरियां पालती हैं, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर शाल कौन सी मिलती है, पश्मीना ऊन मिलती है। ये लोग अपना सामान घोड़ों व याक पर लाद कर घूमते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं वो अपना सामान किस पर लाद कर घूमते हैं, घोड़ों व याक पर लाद कर घूमते हैं। इनके टेंटों को क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। ये लोग कहीं भी अगर रुक रहे होते हैं, अगर अपना घर बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रेबो कहते हैं। तथा रेबो के पास ही भेड़ बकरियों की जगह को लेखा कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरियां भी पालते हैं जिनसे अपना जीवन यापन करते हैं, और जिसमें ये लोग क्या कर रहे होते हैं, भेड़ बकरियों की जगह जहां पर ये लोग रख रहे होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे लेखा कहते हैं। एक पश्मीना शाल को बनाने में मैंने आपको पहले भी बताया कितना टाइम लगता है, 250 घंटे लगते हैं। लद्दाख में माँ को क्या कहा जाता है, आमा लेक, और पिताजी को आवा ले कहा जाता है। ये सब पढ़ाना इसलिए आपको जरूरी कि क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, स्वागत को क्या कहते हैं, जूले जूले कहते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप लोग वेलकम करते हैं अपने घर पे, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अगर किसी का स्वागत करते हैं तो जूले जूले यहाँ के लोग बोलते हैं। और नदी पार करने के लिए नदी के दोनों तरफ लोहे की क्या होती हैं, रस्सी व पत्थरों व पेड़ों से कसकर बांध दी जाती है। यहाँ की जो पुल बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, दोनों तरफ मतलब रस्सियाँ कस की टाइट करके बांध दी जाती हैं, जिसमें ट्रॉली लगी होती हैं जो पुली के माध्यम से सरकती रहती हैं। एक ये मान लीजिए पुल जैसा बनाया गया, दोनों तरफ रस्सियाँ बना दी गई और एक पुली इसमें लगा दी जाती, पुली गोल गोल होती है, इस तरह से इस पर सर्किल की जाती है पूरी तरह से। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को पुल क्रॉस भी करना है तो इस तरह का जहाँ पर ना क्रॉस कर पाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट घर देख लेते हैं, राजस्थान। नेक्स्ट कौन सा घर आ गया हमारा, राजस्थान। ठीक है, अब जो राजस्थान का घर है ये देखिए, यहाँ राजस्थान में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और गर्मी कब होगी, जब यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो रीज़न क्या है, वैसे भी आपने पढ़ा है कि जो राजस्थान है ये कैसा प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है। यहाँ मकान मिट्टी से बने होते हैं। हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है तो यहाँ पर, लेकिन घरों की जब बात करी जा रही तो मिट्टी के बने होते हैं। मकानों की दीवार मोटी होती हैं और जो क्या की जाती हैं, लीप पोत करके सजाई जाती हैं। ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर है, इसकी जो दीवारें हैं वो कैसी बनी हैं, वो लीप पोत करके पूरा सजाई गई हैं, वाइट वाइट कलर का। मकान की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती। इसकी जो ये आपको दिख रही है छत, ये कैसी है, ये पूरी कटीली झाड़ियों से बनी हुई है। तो नेक्स्ट यहाँ पर और घर देख लेते हैं आपके कौन से आने वाले हैं सीटेड में, कश्मीर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपके क्वेश्चन भी इससे आ चुके हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फुट चौड़ाई के बने होते हैं। ठीक है, कश्मीर में शिकारा घूमने के लिए हाउस बोट में खास डिजाइन बनी होती है। ये हाउस बोट आपको दिख रहा है इस तरह का, यहाँ पर होता है नाव जैसी, और इस पर ही आप लोग अगर कभी घूमने गए होंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसी भी क्या बने होते हैं, घर जैसे बने होते हैं। यहाँ पर जो कश्मीर में इसे क्या बोलते हैं, शिकारा इसे बोलते हैं। हाउस बोट में खास डिज़ाइन बनी होती है। अब ये पूरी तरह से एक डिज़ाइन बनी हुई है, इसे क्या बोलते हैं, इसे ख़त्म बंद बोलते हैं। झेलम नदी और डल झील दोनों क्या हैं, कश्मीर में ही है। जब बात करें झेलम नदी की और डल झील की तो ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों हमारी कश्मीर में ही पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट घर देख लेते हैं,
मनाली। मनाली तो कई लोग गए होंगे यहाँ पर। मनाली, तो मनाली जो एक क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ भी क्या होती है, बारिश बहुत यहाँ पर बहुत होती है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होती है, यहाँ पर भी बारिश बहुत होती है। और मनाली में मकान किसके बने होते हैं, लकड़ी व पत्थर से बनते हैं। मनाली में भी क्या है, जो मकान बने होते हैं वो लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। ये आप सामने देख लीजिए, एक पिक्चर आपके सामने है। तो ये मकान जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, लकड़ी और पत्थर का बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट हाउस आ जाएगा वो बकरवाल मकान। तो बकरवाल मकान कैसे होते हैं, बकरवाल लोग क्या करते हैं, बकरवाल लोग क्या करते हैं, किसे कहेंगे, बकरवाल लोग उन्हें कहते हैं जो क्या पालते हैं, बकरी पालते हैं, ठीक है, बकरी पालते हैं। बकरवाल लोग मिट्टी व लकड़ी से घर बनाते हैं। ये देखिए मिट्टी व लकड़ी से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये घर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। पूरी तरह से इन्होंने लकड़ी और मिट्टी से बना लेते हैं। इनका कार्य क्या होता है, इनके अगर कार्य की बात कर रहे हैं तो क्या कार्य होता है, इनका कार्य बकरी चराना होता है। इसलिए लोग इन्हें क्या कहते हैं, इसीलिए लोग इन्हें बकरवाल कहते हैं। मतलब जो भी बकरी चराएंगे वो एक अपना अलग तरीके से घर बनाकर रखते हैं और इन्हें इसीलिए बकरवाल प्रजाति कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैंने आज पूरे सीटेड स्पेशल में हाउस के बारे में बताया है। आप लोग इसे पूरा देख लें, क्योंकि आपने अगर एक भी को इसमें से हेडिंग आपने अगर स्किप करी तो इसका मतलब आप कोई क्वेश्चन यहाँ से मिस कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।